नादी। हाँ बेटा। चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ध्यान से सुनना। पहले टॉपिक का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, बाद में लिखना, अभी सुन लो पहले। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि अगर कोई एक काम को, कोई दो दो इवेंट है, एक काम को एम तरीके से किया जाता है, दूसरे काम को एन तरीके से किया जाता है। अगर दोनों साथ में किए जाएं तो टोटल कितने वेज होंगे उसे करने के, तो टोटल वेज होंगे एम इंटू एन। इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास, एक बेसिक एग्जाम्पल, हमारे पास तीन लेटर है ए बी और सी। हमारे पास तीन लेटर है ए बी सी, ठीक है ना। आपने पासवर्ड बनाना है एबीसी का, आपने पासवर्ड बनाना है एबीसी, तीनों को लेके एक पासवर्ड बनाना है, और एक लेटर एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने पासवर्ड बन सकते हैं, आप इन्हीं तीनों तीन अक्षर के पासवर्ड बनाने हैं, टोटल कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। तो पहला एक एबीसी बन जाएगा, और एसीबी बन जाएगा, और सीबीए, और सीबीए, सीएबी, बीसीए, और बीएसी। और बन रहा है, रिपीट नहीं करना ना कोई अक्षर, एक अक्षर एक ही बार इस्तेमाल करना है ना। एसीबी हो चुका है, और कोई हो नहीं सकता। कितने और बन रहे हैं किसी के, एबीसी, एसीबी, सीबीए, सीएबी, बीसीए और बीएसी। तो कितने बन रहे हैं टोटल, ये काउंट करके, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, छह बन गए। अब छह ही बन गए ना, बात समझाई। अब वो कहते हैं कि भैया अगर चार अक्षर होते, अगर चार दे देते तो और सारे बन जाते हैं, तो ऐसे तो बनाते रहेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि आपको अगर सिर्फ यही पता करने कितने बनेंगे, ये नहीं पता करने कौन कौन से बनेंगे, तो वो कहता है ये लॉ लगाओ, इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो लॉ क्या कहता है, वो कहता है, इस लॉ से करें अगर इस क्वेश्चन को, तो वो कहता है टोटल पासवर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल ने बोला एक शॉर्टकट तरीका है। उन्हें बोला कि जैसे आपके कितने अक्षर हैं, ये तीन, तो वो कहता है कि तीन लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है। ये काउंट करके कितने नंबर है, तीन, तो आखिरी पे रखो थ्री, आखिरी पे रखो थ्री, और फिर एक एक कम करते चलो। थ्री में से एक कम होगा क्या होगा, टू, टू में से एक कम होगा क्या होगा, वन, थ्री टू जा सिक्स, वन जा सिक्स, टोटल कितने आए, सिक्स। ये काउंट करके कितने आए थे, सिक्स। तो वो कहते हैं इससे कर लो। आपको ये नहीं पूछेंगे कौन कौन से बने, आपसे पूछेंगे कितने बने बताओ। तो कितने बनेंगे, तो बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाना है एम इंटू एन। तो एम होगा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कितना है, तीन। फिर उसके बाद एक एक कम करते चलना, तीन इंटू दो इंटू एक। अब मान लो ये तीन अक्षर के बजाय चार लेटर का कोड होता, ए बी सी डी। अब आपसे पूछे बताओ टोटल कितने पासवर्ड्स बनेंगे, टोटल कितने पासवर्ड्स, तो आप क्या करोगे, चार लाइनें खींच लोगे। ये टोटल कितने हैं, चार, आखिरी पे क्या रखोगे, चार, आगे क्या होगा, तीन, फिर दो और एक, कितना आया, चार तिया बारह दूनी चौबीस। कितने पासवर्ड बने, चौबीस। कितने पासवर्ड बने, चौबीस। वो ए बी सी डी, बी सी डी ए ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे ना, तो टोटल कितने बन गए, 24। अब वो कहता है ये जो केस है, ये तब है कि जब हम एक अक्षर एक ही बार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एबीसी में हमने एक एक ही बार इस्तेमाल किया, बी। अब इस, ये जो हम कर रहे हैं इसमें कंडीशन कहते हैं व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसमें नो रिपीटिशन इज अलाउड। इसमें क्या है कंडीशन, कोई भी एक अक्षर दो बार नहीं लिख रहे ना हम, नो रिपीट। एक अक्षर एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है ना, दो बार तो हो नहीं रहा है ना। अब अगर मान लो वो कहता इसी वाले क्वेश्चन में कि बताओ कितने पासवर्ड बनेंगे, टोटल पासवर्ड, टोटल पासवर्ड व्हेन आप रिपीट कर सकते हो, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो कितने पासवर्ड बन जाएंगे, अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो कितने पासवर्ड बन जाएंगे। तो जैसे आप रिपीट कर सकते हो तो फिर से आप तीन लाइनें खींचना, काउंट करके कितने अक्षर थे, ये तीन, तो लास्ट पे तीन रखना। अगली बार अब कम मत करना, जो तीन से एक कम कर देना दो, वो तीन तीन ही रहने दो, हर प्लेस पे तीन ही तीन रहेंगे, तीन इंटू तीन इंटू तीन, तो कितने आ गए टोटल, 27। 27 कैसे, जैसे एक पासवर्ड ऐसे भी बन सकता है ना, ए क्या बन सकता है, बी बी बी, एक सी सी सी, ए बी,
BBC, CCA रिपीट कर सकते हैं ना एक अक्षर कोई कितनी बार, तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। कितने बन रहे हैं टोटल? वो 27। और ये इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं था ना, इस वाले में रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो सब पे 4 4 4 लिख देना, तब कम नहीं करते। तब इसमें क्या होता है 4 × 4 × 4 × 4 कितना आया? 16 × 16 कितना होता है? 256। तब कितने पासवर्ड बनते? 256। अरे बात समझे, रिपीटिशन जब अलाउड है तो कम नहीं करना, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कम करते जाना है, समझिए। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब वो क्या करेंगे, ABCD की बजाय आपको नंबर दे देंगे। जैसे मुझे दे दिया जी, बोला बताओ, मुझे बोला कि भैया आपके पास ये नंबर है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। बोला बताओ कि 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 3 डिजिट के लिए कितनी लाइनें खींचनी है? 3। अच्छा, इसमें बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो रिपीट। बताओ कितने बनेंगे? कितने काउंट करके ये अल्फाबेट नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो लास्ट प्लेस पे क्या रखोगे? 5। फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कम करते जाना है। 5 से कम हो गया होगा 4 × 3 कितना आया? 60। 60 नंबर बन सकते हैं इनको लेकर। 3 डिजिट के नंबर मतलब जैसे 789 876 ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे ना। कितने नंबर बन रहे हैं? 60। और अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता? 5 × 5 × 5 तो कितना आता? 125। आ रही बात समझे? फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन 4 देखो। एक क्वेश्चन ऐसा आता है उसमें नंबर ही नहीं देते, बिना नंबर के क्वेश्चन देते। बोलते बताओ टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? रिपीट नहीं करना, नो रिपीट। कोई कुछ दिया ही नहीं, ऑप्शन ही। जैसे यहाँ ABC दिया था, ABCD दिया था, यहाँ 5 6 7 8 9 दिया था, इसमें कुछ दिया ही नहीं। जब कुछ दिया ही नहीं है तो आप सोचोगे कि भैया सारे नंबर होते, दुनिया के जितने भी नंबर हैं सब इन्हीं से मिलके बने हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर इन्हीं से सब बने हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं से सब बने। इनके अलावा और कोई नंबर ही नहीं होते हमारे नॉर्मल मैथ्स में, है ना। तो जब आपको कभी नंबर ना दे तो आप इनका इस्तेमाल करोगे। कितने नंबर हैं ये? 0 से लेके 9 तक। समझिए, जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आप क्या करोगे? 4 लाइनें खींचोगे। 4 लाइनें खींच ली। टोटल कितने नंबर है 0 से लेकर 9 तक? 10। 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर है टोटल? 10, है ना। अब 10 में से 0 तो यूज, आप अब अगर आप ऐसे जब कभी किसी क्वेश्चन में 0 आ जाए तो आप यहां से शुरू करोगे करना। 0 नहीं आता है तो पीछे से करते थे ना हम नंबर। 0 आ जाए तो आप पहले प्लेस से शुरू करोगे। पहले क्यों? अगर मैं कहूं कि क्या 0 4 3 7, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं। पहले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते ना। पहले प्लेस 0 रखोगे तो 4 डिजिट का माना ही नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि पहले प्लेस पे कितने नंबर रख सकते हैं। 0 नहीं रख सकते ना, बाकी कोई भी रख दो। 0 छोड़ दो तो कितने नंबर बचे? 9। तो यहाँ कितने रख सकते हो? 9। तो याद रखना, 0 वाला कोई क्वेश्चन है, एक तो शुरुआत यहाँ से करनी है, दूसरा 0 नहीं लेना। वहां 0 नहीं ले सकते ना पहले प्लेस पे, तो 0 छोड़ दो तो कितने नंबर बचे? 9। तो पहले प्लेस पे 9 रख सकते हैं। अच्छा, अगले पे तो 0 रख सकते हो, आगे आगे हर प्लेस पे 0 रख सकते हो। टोटल कितने नंबर थे ये? 10। 0 से लेके 9 तक कितने नंबर है टोटल? 10। 10 में से एक तो यहाँ रख चुके हो ना। अगर यहाँ 9 नहीं होता, ये 10 होता, तो क्या करते तुम? 10 9 8 7। अगर यहाँ 10 के 10 रख सकते तो क्या होता? 10 9 8 7। लेकिन यहाँ 10 नहीं रख सकते। यहाँ क्या नहीं रख सकते? 0। 0 छोड़ दो तो कितने नंबर बचे? 9। तो इस प्लेस में 9 रहेगा, बाकी को छेड़ना नहीं, बाकी ऐसे रहने देना। पहले प्लेस का 9 समझ में आया? पहले पे 10 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 0 नहीं रख सकते। तो पहले प्लेस पे 9, बाकी 9 8 7 सेम रहेगा। 9 8 7 क्यों सेम रहेगा? क्योंकि अगर 9 से 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। लेकिन एक एक 0 बढ़ जाएगा हर जगह पे, है ना। उस 8 में एक 0 बढ़ गया, तो 8 में एक 0 बढ़ा तो कितना हो गया? 9। और इसमें भी एक एक, सब में एक एक नंबर बढ़ गया कहने के बाद। तो अगर यहाँ 10 होता तो वैसे सोच के करो, तो 10 9 8 7। तो 10 नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं रख सकते। तो ये इसको 9 कर दो, बाकी जो है उनके पोजीशन को ऐसे ही रहने देना। ठीक है। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आया? टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आया?
है ना? जीरो कैसे बढ़ गया आगे, अगर 9 के 8 पड़ेंगे तो जीरो कैसे बढ़ जाएगा? वेरी गुड। 9 के बाद कितना हो गया ये 8, क्या यहाँ पे जीरो नहीं रख सकता? तो वो एक जीरो और एक, अगर 8 में एक जीरो बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया, तो कितने नंबर हो गए वो? 8 में एक नंबर बढ़ा दे तो कितने हो गए? 9, इसलिए वहां 9 था। 8 में एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमने, जीरो भी एक नंबर है ना काउंट करके, तो 8 में एक नंबर एक्स्ट्रा उड़ गया तो कितने हो गए? 9। फिर अगली बार कितने हो गए? 8। फिर अगली बार कितने हो गए? 7। तो मल्टीप्लाई करके कितने आए? 4 5 8 1, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो, अगर अलाउड होता तो नहीं। अगर रिपीटिशन, इसी क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड होता तब बताओ, विद रिपीटिशन बताओ, विद रिपीटिशन बताओ, पहले प्लेस पे कितना होगा? 9। 9 क्यों होगा? क्योंकि जीरो ही रख सकते हैं, बाकी पे तो 10 10 रख सकते हो, बाकी पे तो 10 10 कुछ भी रख दो, 10 के 10 में कोई भी नंबर रख दो ना, बाकी में अब कम थोड़ी ना करना है। तो 9000 आ गया ना टोटल नंबर। 4 5, अच्छा तो ये मल्टीप्लीकेशन ठीक कर लेना, वो कह रहे हैं 4 5 3 6 है। ये बात समझ में आ रही है दोनों? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आप पहली एक्सरसाइज पूरी कर लोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब उसने बोला जैसे कोई टेलीफोन कंपनी है, जैसे एयरटेल है सपोज, एयरटेल ने जब टेलीफोन के नंबर बांटने हैं, जैसे पहले एमटीएनएल चला था, एमटीएनएल अब कम हो गया, एमटीएनएल जब चला तो एमटीएनएल ने बोला जी मुझे ये एरिया देना है, मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो यूज नहीं करना है एमटीएनएल ने बोला। मान लो मुझे बिना जीरो, उसने बोला कि भैया कोई भी कंपनी कस्टमर्स जब बनाती है कितने नंबर बांट सकती है, वो भी इसी चैप्टर से बनाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, कि भैया मुझे, जैसे मोतीबाग का जो पहले वो था ना, मोतीबाग में जो पहले टेलीफोन नंबर एमटीएनएल के स्टार्ट होते थे वो 6 8 से स्टार्ट होते थे, 6 8 या 4 6 से स्टार्ट होते थे। तो वो बोलता है कि बताओ 7 डिजिट के टेलीफोन नंबर होते हैं ना, एमटीएनएल के कितने डिजिट? पहले 7 डिजिट होता था, बाद में उसने एक 2 और ऐड कर दिया तो 8 डिजिट का होने लग गया। तो अब वो बोला कि बताओ 7 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इफ इट ऑलवेज स्टार्ट विथ 6 8। कितने डिजिट के नंबर बनाने? 7 डिजिट। तो कितनी लाइनें खींचनी है? 1 2 3 4 5 6 7। किससे स्टार्ट होता है वो? 6 8 से। 6 एक नंबर है, 8 भी एक नंबर है, तब किस स्टार्ट किससे होना है? 6 और 8। तो 6 और 8 की जगह फिक्स है। 6 कितने नंबर है? एक, तो यहाँ 6 के लिए 1 लिखोगे, 6 मत लिख लेना। 6 काउंट करके कितना नंबर है? एक नंबर है। और 8 भी क्या है? एक ही नंबर है, तो इन दोनों के लिए 1 1 लिखा जाएगा। किसी से भी स्टार्ट हो उनका पोजीशन एक ही होगा, तो उनको 1 1 ही लिखना है। अच्छा 6 8 से स्टार्ट हो तो 6 के लिए 1 और 8 के लिए 1। टोटल कितने नंबर थे ये? 9। रिपीटिशन अलाउड नहीं है लेना एमटीएनएल ने, मान लो तो 9 में से 2 नंबर तो तुम रख चुके हो, 6 और 8 तो आप रख नहीं सकते, तो 6 और 8 हटा दो, तो कितने बचे? 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो इतने मल्टीप्लाई करके इतने उसके टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, यानी इतने कस्टमर को अपने नंबर दे सकता है। बात समझ में? तो जिससे भी स्टार्ट होना है उनको 1 1 ले लेना, क्योंकि वो एक एक नंबर ही है जिससे स्टार्ट होगा। तो टोटल में से वो जो अगली प्लेस के लिए टोटल कितने नंबर थे? 9। 9 में से 2 तुम यूज कर चुके हो, तो बचे कितने? 7। फिर अगला एक कम 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो मतलब जितने भी नंबर आते वो मल्टीप्लाई करके उतने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। अरे बात समझ में? जो वो था, एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, बोला कितने आउटकम आएंगे? 3 बार के लिए 3 लाइनें खींचोगे, एक बार टॉस करते हो तो क्या आता है? या हेड या टेल। कितने आउटकम आते हैं? 2। अगली बार में कितने आएंगे? 2। हेड या टेल अगली बार में कितने आएंगे? 2। कितने आए टोटल? 8। 3 बार टॉस करते हो 8 ही आते हैं ना, याद है? सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब आप इसमें से कुछ नहीं लिखो, आप सीधा जाओ 6.1। नई बुक में 6, पुरानी में 7। सुनो 6.1 आपसे पूरी हो जाएगी, और 6.3 के पहले 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5। ये कर लो आप जल्दी से, 6.1 पूरी कर लो, इसी को देख के आपसे पूरी हो जाएगी। पॉज कर दे बेटा।